गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 25 दिसंबर। आज हम आपके सामने 25 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को सुशासन दिवस और मैरी क्रिसमस दोनों की हार्दिक बधाई। चलिए शुरू करते हैं। पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को मनाया गया। किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा श्री रामकृष्णन। हाल ही में कतर ने किस देश में अपना दूतावास 13 वर्षों बाद खोला? इसका जवाब हो जाएगा सीरिया। यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेम एम्मा से किसे सम्मानित किया गया? तो फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को सम्मानित किया गया, जो कि ओपेनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर हैं। हाल ही में कौन सा राज्य विधानसभा नेशनल विधानसभा एप्लीकेशन नेवा से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये फिल्म निर्माता थे। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य की मान्यता दी? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य को। हाल ही में किस देश को जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो जोआओ फोंसेका। हाल ही में किस मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे पहल शुरू की है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। हाल ही में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने? वी रामा सुब्रमण्यम। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो हर वर्ष 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। इस दिन भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आइए देखते हैं दिसंबर माह के प्रमुख दिवस को रिवीजन कर लिया जाए। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। ये रहे दिसंबर माह के प्रमुख दिवस, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर भारत इसमें 49वें नंबर पर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। भारत में 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2023 में यह 60वें स्थान पर था, जिसमें 11 पायदान की छलांग लगाकर भारत 49वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बार इसका स्कोर बढ़कर 53.63 हो गया है। यह उपलब्धि देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। आइए प्रमुख इंडेक्स को रिवीजन कर लिया जाए। तो यहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39 नंबर पर है, टॉप पर है स्विट्जरलैंड।
वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर है, यूएसए और चीन यहाँ पर शीर्ष पर है। शहरी शासन सूचकांक में केरल टॉप पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 पर है। कुल 127 देशों की सूची में भारत 105 नंबर पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 129 पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116 नंबर पर है। आइसलैंड इसमें शीर्ष पर है। सतत विकास रिपोर्ट में भारत 109 पर है। फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 नंबर पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126 है और उसमें फिनलैंड शीर्ष पर है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर है। भ्रष्टाचार विरोधी सूचकांक में भारत 93 नंबर पर है और सोमालिया इसमें जो है टॉप पर है। ये रहे सूचकांक से जुड़े हुए प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं जो इस बार जो है प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उनको रिवीजन कर लिया जाए। तो 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर राधिका सेन को दिया गया है। शाह पुरस्कार, जिसको पूर्व का नोबेल कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला। आर्यभट्ट पुरस्कार पाबुलेरी सुब्बा राव। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन। एबल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल कहते हैं, मिचेल टेलाग्रैंड। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई। किस मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया। अगला अवार्ड है इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार दिया है रिकेन यामामोटो। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केर थेवलिंग, जो कि डेनमार्क की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 98 नंबर का रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। जीडी बुर्ला पुरस्कार डॉक्टर आदिति सेन डे को दिया गया है। यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती। आप लोग बताएंगे 34वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को दिया गया। असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई को दिया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। 55वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 राजसी बिरला। कालिदास सम्मान 2023 रघुपति भट्ट। हैरी मैसेल पुरस्कार विभव तालुकदार। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन द्वारा दिया जाता है, इसको दिया गया है इसरो के चीफ एस सोमनाथ को। ठीक है, ये रहे प्रमुख दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसी टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इनके ऊपर जो है 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। ये जो है डोपिंग नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिसके कारण से इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने? तो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि ये मौजूदा में केरल के राज्यपाल थे और इनका ट्रांसफ़र करके अब कर दिया गया है बिहार में। और बिहार के जो थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, उनको जो है केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कई राज्यों के राज्यपाल को चेंज किया गया है और नियुक्ति भी की गई है। तो केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीके सिंह को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया। मणिपुर के लिए पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। तो जो मिजोरम के थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया उड़ीसा में।
केरल के नए राज्यपाल बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि बिहार के थे, अब इनका ट्रांसफ़र करके कर दिया गया है केरल में। तो राज्यपाल के पद की बात की जाए तो हमारे अनुच्छेद 152 में जो है राज्यपाल के, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में है। शपथ जो है अनुच्छेद 159 में है, जो कि हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में युगांडा में एक नया वायरस फैला है, जिसके कारण से वहाँ पर लोग संक्रमित हुए हैं, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर इस वायरस का नाम है डिंगा डिंगा। तो वायरस का नाम डिंगा डिंगा है, जो कि जिसको संक्रमित व्यक्ति को जो है एक विशेष प्रकार का कपकपी जैसा महसूस होता है और वो डांस करने लगता है। तो वहाँ पर डांस के कारण ही इसका नाम वहाँ पर लोकल भाषा में डिंगा डिंगा रखा गया इसका नाम। तो अफ्रीकी देश युगांडा में डिंगा डिंगा वायरस फैलने की खबर है, जिसमें 300 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं। वायरस के लक्षणों में तेज कपकपी होती है जो नाचने जैसी लगती है, और संक्रमण बढ़ने पर लकवा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लकवा भी हो सकता है। यह वायरस 2023 में पहली बार पहचाना गया था और युगांडा सरकार इसकी जांच कर रही है। इसे वहाँ डिंगा डिंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कपकपी। ठीक है, युगांडा की राजधानी है कंपाला, यहाँ की मुद्रा है युगांडन शिलिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं रबीना नब्बाजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 30 दिसंबर को स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा स्पेसएक्स मिशन, जो कि 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो भारत अपने स्पेसएक्स मिशन को प्रक्षेपित करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में जो है नो डॉक, और यहाँ पर अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष जो भी मिसाइलें हैं उनको डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। इसके लिए भारत श्रीहरिकोटा से के सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से PSLV C60 का प्रयोग करेगा। ठीक है, यहाँ पर उसका प्रक्षेपण करने के लिए इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, PSLV C60। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो अभी राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति की पहल के तहत केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें कुल लागत लग रही है 44,605 करोड़ रुपया। केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग और समन्वय का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर 3 सरकारों के द्वारा मिलकर के इसको शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी यहाँ की भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल हैं मंगू भाई छंगनमाई पटेल, और यहाँ के लोकसभा की सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। कैलाश मकवाना को, अभी करंट अफेयर की बात की जाए तो यहाँ पर नया DGP बनाया गया है कैलाश मकवाना को। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। नर्मदा लोक अमरकंटक में बनेगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहडोल से शुरू किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत बने हैं। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया। दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व बना। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी
में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। ओरछा को विश्व की यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। राज्य के कुनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नामक 2 नर चीते छोड़े गए। नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना शुरू की गई है। अभी भोपाल में 17 दिसंबर को 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया गया। ये सभी जो है इसके करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मानसर नागपुर हाईवे पर। मानसर नागपुर हाईवे जो कि महाराष्ट्र में है, यहीं पर जो है केंद्रीय जो है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग ये देश में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें जो भी तारकोल का इस्तेमाल किया गया है सड़क बनाने के लिए, वह वहाँ पर जो है फसलों से द्वारा उत्पादित लिग्निन नामक अवशेष से जो है बनाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 1 किलोमीटर के हिस्से में को डामर में 15% बायो बिटुमेन मिलाकर बनाया गया है। यह देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लिग्निन नामक फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से बना है। ठीक है, देश में अपनी तरह का यह पहला नेशनल हाईवे है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देश में कुछ पहला जो हुआ है उसको देख लिया जाए। उबर ने देश की पहली जल परियोजना श्रीनगर में शुरू की। भारत का पहला नाइट सफारी लखनऊ में शुरू हुआ। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित हुआ। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया जिसका नाम है पवन चित्रा। भारत की पहली सोलर सिटी बनी सांची। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है उदयपुर बना। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है कोटा। पहला CO2 से मेथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है पुणे में। पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया गया है चेन्नई में। ठीक है, तो ये आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला ये पर समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका आप लोग डिटेल में जवाब देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।